सबसे पहले ये जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, मुझे ना ओशो रजनीश जी की एनर्जी बहुत ज़्यादा आज मेडिटेशन में कनेक्ट हो रही थी। तो नो डाउट आज की ये जो रीडिंग जो होने वाली है ना, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं होने वाली है, जो ओशो रजनीश जी में विश्वास रखते हैं, है ना? जाप, ध्यान, मेडिटेशन में विश्वास रखते हैं, मतलब कि योग वगैरह से, स्पिरिचुअलिटी से कहीं न कहीं आप जुड़े हुए हो। फिर चाहे आप किसी भी ईश्वर परमात्मा को मानते हो। लेकिन क्योंकि मुझे ओशो रजनीश जी की एनर्जी कनेक्ट हुई, तो देखेंगे कि अगर आप उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनको गुरु मान के, तो देखेंगे कि वो आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं, आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी के बारे में। ठीक है, आप लोगों की आध्यात्मिक यात्रा में आगे क्या होने वाला है, और लव लाइफ से रिलेटेड और करियर रिलेटेड भी कोई अगर मैसेज होंगे तो वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ और देख लेती हूँ कि क्या कुछ होने वाला है। तो भाई सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है, और यहाँ पर काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं। लवर्स का भी कार्ड है यहाँ पर, ये मैं आप लोगों को पूरा नहीं दिखा सकती हूँ। और यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और द हर्मिट। तो नो डाउट जो मेडिटेशन में मुझे आज ओशो रजनीश जी की एनर्जी इतनी ज़्यादा कनेक्ट हो रही थी, तो नो डाउट वो कुछ तो आप लोगों को बताना चाहते हैं, आप लोगों की अंतर की यात्रा के बारे में, आप लोगों की इनर जर्नी के बारे में। और यहाँ पर ना बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ स्वॉर्ड का भी कार्ड है, तो ये कार्ड मैं लूँगी क्योंकि मुझे इंट्यूजन आ रहा है। बाकी थोड़े से कार्ड और मैं देख लेती हूँ, ठीक है, कि क्या कुछ होने वाला है आप लोगों की आध्यात्मिक यात्रा में और आप लोगों के लव और करियर में। यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है, वर्ल्ड का कार्ड भी आप लोगों के लिए आया है, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, और यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कार्ड्स कुछ ऐसे आए हैं आप लोगों के लिए। पहले तो यहाँ पर ना देखो बहुत ही भारी भरकम कार्ड आए हैं, जो कि आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग को कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड और 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि इस वक्त ना आप आपकी लाइफ के ऐसे फेज में हो जहाँ पर ना आप इमोशनली बहुत ज़्यादा जो है, मतलब बहुत परेशान हो आप लोग, आपको ना कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, किसी का भी। और अगर लव लाइफ की बात करूँ तो लोगों के साथ में यहाँ पर चीटिंग भी होते हुए दिखाई दे रही है, कि आप लोगों के साथ में कुछ चीटिंग हुई है। और देखो हार्ट ब्रेक की यहाँ पर ना सिचुएशन आई है। अब ये जो हार्ट ब्रेक है, ये किसी भी तरीके की, मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है। मतलब कुछ तो आपकी लाइफ में ना ऐसा हुआ है रिसेंटली, या फिर करंट में आप लोगों की सिचुएशन अभी ऐसी बनी हुई है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ना टूट गए हो, किसी बात को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के, किसी रिलेशनशिप को लेकर के, या फिर कोई एम आपका पूरा नहीं हुआ है उस वजह से। ठीक है, तो आप लोगों की एनर्जी यहाँ पर ना डेड एंड जैसे हो जाता है ना किसी पर्सन का, कि कोई बिल्कुल खत्म हो गया है ना, ये आप हो। और ये सारे स्वॉर्ड आपके मतलब पीठ पीछे वार कर दिए गए हैं। तो ये सिचुएशन जहाँ पर आप बिल्कुल निहत्थे हो और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। लेकिन ना ये देखो आप लोग ध्यान से, 10 नंबर का कार्ड है, और यहाँ पर 10 नंबर बात करता है कंप्लीशन की। तो इसका मतलब पता है क्या है, आप लोग अपनी लाइफ में इस वक्त जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, आप लोग अपनी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में किसी भी तरीके का दुख दर्द आप लोग फील कर रहे हो, किसी भी तरीके के ऑब्स्टेकल आप लोगों के करियर में आ रहे हैं, किसी भी तरीके की रुकावट आप लोगों को आपके अध्यात्म में देखने को मिल रही है, या आपकी वजह से ही कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है बिहाइंड द सीन,
तो नो डाउट उस नेगेटिव सिचुएशन का कहीं ना कहीं अंत होते हुए अब दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि 10 नंबर का कार्ड है। ठीक है, तो आप लोगों की नेगेटिव सिचुएशन का, जो सिचुएशन आप लोगों की इतने टाइम से स्टक थी, है ना, कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी थी जो आप लोगों को ना रोके हुई थी या आप लोगों के काम नहीं बनने दे रही थी, तो फाइनली ये चीज़ें ना अब फाइनली मूवमेंट में आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पर एक तरफ तो भाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कि आप तो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आप तो कुछ करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशन आप लोगों के फेवर में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आप लोगों के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, जो कि ये बताता है, जो कि बहुत तेज़ी से कुछ कार्य के पूरे होने को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना एक कंडीशन है, एक सिचुएशन है। क्या है वो? तो देखो, आप लोग ना कुछ चीज़ों को ना पकड़ करके बैठे हुए हो। कुछ चीज़ें हैं आपके पास्ट की हो सकती है, या फिर आप लोगों के करंट की कोई सिचुएशन हो सकती है, जिसको कि आप लोगों ने बहुत टाइटली होल्ड किया हुआ है। ये कोई जॉब वगैरह भी हो सकता है कि यूनिवर्स तो आप लोगों की लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, लेकिन आप ना किसी चीज़ को ना बहुत ही ज़्यादा कस कर पकड़े हुए हो। आप लोगों को फियर है, आप लोगों के अंदर ना डर है, और कहीं ना कहीं इसी डर को ख़त्म करने के लिए ओशो रजनीश जी आप लोगों को कहीं ना कहीं उनकी जो एनर्जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रही थी मेडिटेशन में, वो कहीं ना कहीं इसीलिए ही थी क्योंकि आप लोग ना, बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, अपनी लाइफ में मेडिटेशन की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि आप लोगों इस वक्त ना, आप लोगों को आइसोलेट किया गया है, इस वक्त यूनिवर्स ने आप लोगों को ना अकेलापन दिया है। अब ये जो अकेलापन आप लोगों को मिला है ना, कि हर तरीके से आप लोगों को धोखे मिले हैं, लोगों ने आप लोगों को इतना अकेला कर दिया है, आप लोगों के आसपास कोई भी नहीं है आप लोगों की हेल्प के लिए, आप लोगों को समझने के लिए। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ सिर्फ एक तरीके का ना, आप ये कह लीजिए कि यूनिवर्स जब किसी को कुछ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं या कोई बहुत बड़ा ओहदा या पदवी देना चाहते हैं ना, जब यूनिवर्स किसी को, तब यूनिवर्स ना उस पर्सन को अकेला करते हैं, ताकि वो पर्सन, जब बाहर से उस पर्सन को कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो पर्सन जो है अपने अंदर झांकेगा। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी है हर्मिट वाली। ठीक है, तो यूनिवर्स और रजनीश ओशो जी की एनर्जी जो आई थी मेडिटेशन में, तो वो बिल्कुल यहाँ पर क्लैरिफाई हो गई है। आप लोगों का भाई अवेकनिंग होनी है इस लाइफ टाइम में। ठीक है, तो आप लोगों को अपने अंदर झांकना है, इसीलिए आप लोगों को बाहर, आप लोगों का जितना भी सपोर्ट सिस्टम था वो पूरा आप लोगों से छीन लिया गया। नो डाउट ये सिचुएशन जो होती है वो बहुत दर्दनाक होती है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो भी स्पिरिचुअल पर्सन होता है, चाहे वो फिर मैं ही क्यों ना हूँ, मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ था, सेम सिचुएशन बनी थी, लेकिन वो मुझे कुछ और बनाने के लिए कहीं ना कहीं बनी थी, इसलिए नहीं कि मैं सिर्फ रोती रहूं या मुझे कुछ ना मिले लाइफ में, है ना। तो इसी तरीके से आप लोगों के साथ में भी है। आप लोगों को इस वक्त अकेला किया गया है, आप लोगों को इस वक्त कोई नहीं समझ रहा है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ इस वजह से ताकि आप अपने अंदर झांके। क्योंकि ये जो टाइम है ना आपका अपने अंदर झांकने का है। आप लोगों का 3D वर्ल्ड से एक स्टेप पीछे लेकर के आप लोगों को ना अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, इनर वर्क करने की आप लोगों को ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के ये जो सारे कार्ड्स हैं ना यहाँ पर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सारे कार्ड जो हैं ये भाई एक कार्मिक साइकिल को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है, ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि कार्मिक साइकिल एंड होने वाला है। और 10 नंबर का कार्ड भी है कि भाई जितना बुरा होना था हो चुका है, अब कंप्लीशन हो चुका है, अब जो है न्यू बिगिनिंग होगी। इसीलिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आप लोगों के पास में दो रास्ते दिए हैं, या तो अपनी स्पिरिचुअलिटी को चुन लो, आगे बढ़ जाओ, अपने अंदर झांको। अगर आपने ये काम नहीं किया तो
चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा डिले होंगी आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स आप लोगों को देखो यहाँ पर लवर्स का कार्ड भी है। अगर आप लोगों के साथ में लव लाइफ में कुछ धोखा हुआ है तो वो इसलिए हुआ है कि जिसके साथ आप कनेक्शन में थे वो आप लोगों का कार्मिक जो है पार्टनर था, ठीक है। अब वो कार्मिक पर्सन अगर आप लोगों की लाइफ से यूनिवर्स जो है वो नहीं हटाते तो आप लोगों के सोलमेट, ये कार्ड सोलमेट को और ट्विन फ्लेम जर्नी को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। ट्विन फ्लेम जर्नी और सोलमेट कनेक्शन जो होते हैं वो इनर वर्क करके एक स्पिरिचुअल पर्सन को मिलते हैं। तो नो डाउट यूनिवर्स ने आपको उस चीज़ के लिए चुना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वैल्यूएबल पर्सन मिले जो आपकी रिस्पेक्ट करे, इक्वल गिव एंड टेक हो, लव का, केयर का, हर चीज़ का, तो भाई देखो डिवाइन की तो पूरी ब्लेसिंग है आपके ऊपर भी और आपके अदर हाफ के ऊपर भी। लेकिन अपने उस अदर हाफ को, अपनी उस दूसरी आत्मा को, यानी कि आपकी आत्मा के आधे हिस्से, आपके सोलमेट को कैसे आप फाइंड करोगे? तो उसके लिए आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। पहले आप लोगों को अपना इनर वर्क करना पड़ेगा, अपने ट्रॉमास को आप लोगों को हील करना पड़ेगा, ताकि आप अपनी कार्मिक चीज़ों से निकल करके सोलफुल कनेक्शन की एनर्जी में आ पाए, सेल्फ लव की एनर्जी में आए। तभी तो आप लोग अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करोगे। और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है जो कि बात करता है कि अपने इमोशंस से थोड़ा सा आगे बढ़ के, थोड़ा प्रैक्टिकल होके यहाँ पर आप लोगों को ना डिसीजन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड भी चॉइसेस के बारे में बताता है और टू ऑफ वॉन्ड्स भी दिखाता है कि आप लोगों की लाइफ में ना इस वक्त यूनिवर्स ने ऐसे सिचुएशन बनाई हुई है जहाँ पर आप लोगों के पास में ना दो चॉइसेस हैं, ठीक है। तो ये दो चॉइसेस आप लोगों की किसी भी तरीके की हो सकती है। लेकिन यूनिवर्स आप लोगों को ना यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपने लिए चुनते हो और अगर आप इनर वर्क करते हो, मेडिटेशन करते हो, और इनर वर्क के लिए मैं वीडियो का लिंक आप लोगों को दे दूंगी, जिसको जिनके ऊपर किसी गुरु का हाथ नहीं है, भौतिक गुरु का हाथ नहीं है, तो वो भी उन चीज़ों को कर सकता है। तो मैं आप लोगों के साथ में रेमेडी शेयर कर दूंगी, आप लोग कर लेना, ठीक है। क्योंकि इनर वर्क आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक और कार्मिक पैटर्न से कहीं ना कहीं इस वक्त ना गुजर रहे हो। और ये बहुत अच्छी बात है कि वो जो पैटर्न है वो फाइनली कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। लेकिन उसको कंप्लीट होने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक आप अपने लिए डिसीजन नहीं लोगे, क्योंकि ये आप हो और आप लोगों के पास में एक तरफ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है और एक तरफ स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को अपनी मतलब कि 3D दुनिया से बिल्कुल हट जाना है, अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बिल्कुल हट जाना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि बैलेंस बनाना है। 2 नंबर बात करता है बैलेंस के बारे में और 2 नंबर का ये कार्ड है, ठीक है। तो भाई बैलेंस बनाना है आप लोगों को अपनी स्पिरिचुअलिटी में और आप लोगों के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। अगर आप लोग ये चीज़ कर लेते हो तो देखो यहाँ पर पहला ही कार्ड आप लोगों के लिए ना व्हील ऑफ फॉर्चून का आया था। और देखो यहाँ पर ना पेज ऑफ कप्स का ये जो कार्ड है आप लोगों के लिए, ये इमोशंस की बात करता है कि इस टाइम पर आपके जो इमोशंस है वो इतने ज़्यादा हैवी हो रहे हैं कि आप लोगों को किसी जो चीज़ आपसे छिन गई है ना, फिर चाहे वो करियर में है, लव लाइफ में है या किसी भी एस्पेक्ट में है, जो चीज़ आपसे छिन गई है ना, सिर्फ आपको उसकी वैल्यू का एहसास हो रहा है, सिर्फ आपको उसके लिए रोना आ रहा है, उसके लिए आप इमोशनल हो रहे हो। तो यूनिवर्स आप लोगों को और ओशो रजनीश जी भी आप लोगों को बोलते हैं सेल्फ लव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये कार्ड भी आप लोगों को बोल रहा है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करो और प्रैक्टिकल हो जाओ, ठीक है। और अपने पास्ट को लेट गो करके फ्यूचर की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। और फ्यूचर में आपके क्या है, जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। डेस्टिनी का कार्ड आप लोगों के लिए है, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। एक ट्विन फ्लेम है ना, शिव शक्ति जैसा रिलेशनशिप आप डिजर्व करते हो और आपकी किस्मत में है, जिसके पास भी ये रीडिंग पहुंचा है और यहाँ तक आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो नो डाउट ये रीडिंग आप लोगों के लिए ही है। तो भाई छोड़ दो जिन चीज़ों को आप होल्ड करके बैठे हो, छोड़ दो उन चीज़ों को, जो आपका होगा
उसको आपको पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपका है वो आपके पास में रहेगा, और जो आपका नहीं है उसको कितना भी कस के पकड़ लो आप लोग, रजनीश ओशो जी भी यही बोलते हैं कि जो आपका नहीं है उसे कितना भी पकड़ कर बैठ जाओ, वो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों की किस्मत में बहुत अच्छा कहीं ना कहीं लिखा है, किस्मत आप लोगों का आगे पूरा साथ देगी। ये कार्ड ना हर तरीके से किस्मत के अब आपके फेवर में आने वाली है। ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अब आप लोगों की फाइनली स्पिरिचुअलिटी में भी, लव लाइफ में भी और करियर में भी फाइनली ग्रोथ होने वाली है। लेकिन उस ग्रोथ का, उस अबंडेंस का, है ना, उसका रास्ता कहाँ से होकर के गुजरेगा? उसका रास्ता होकर के गुजरेगा आप लोगों के जाप, ध्यान और मेडिटेशन से। ठीक है, अगर आप लोगों के गुरु नहीं है, कोई भौतिक गुरु नहीं है, कोई शारीरिक गुरु नहीं है, आपके पास कोई गुरु मंत्र नहीं है, तो आप सिंपल बाबा महादेव को मंदिर में जा कर के, यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी आपको कि बाबा महादेव को गुरु कैसे बनाते हैं। आप बाबा महादेव के षडाक्षरी मंत्र का आप लोग जो है बिना गुरु के भी जाप कर सकते हो। ठीक है, और अपना इनर वर्क जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और मेडिटेशन कर सकते हो। और जो योग मुद्राएं हैं जो बाबा महादेव ने मुझे बताई है, वो मैंने एक वीडियो में आप सभी लोगों के भले के लिए शेयर की थी, तो वो उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। देखो, अब यहाँ पर ना बहुत से साधु संत इस बात को बोलते हैं कि बिना गुरु के महादेव का षडाक्षरी मंत्र यानी कि ओम नमः शिवाय नहीं जपते हैं, पाप लगता है। तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जो है 2.5 साल की सेवा उठाई थी। ठीक है, मैंने अपना एक एक्सपीरियंस वीडियो भी शेयर किया था अपने ही यूट्यूब चैनल पर। नो डाउट बिना गुरु के थोड़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ईश्वर जो है आपको सपनों के माध्यम से गाइड करते हैं, इंट्यूजन के माध्यम से गाइड करते हैं, इशारों से गाइड करते हैं। और जो एक शारीरिक गुरु होता है वो आप लोगों को जो है मंत्र दे करके बिल्कुल आपके आमने सामने प्रत्यक्ष बैठ करके कहीं ना कहीं वो गाइड करता है। तो बस इतना सा फर्क है। थोड़ी बहुत जो है परेशानियां बस ऐसी ही आती है, लेकिन अगर आप महादेव के ऊपर अटूट विश्वास रखेंगे तो आप लोग इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आप लोग मतलब मेडिटेशन की फील्ड में अगर जाना चाहते हो, क्योंकि देखो हर्मिट का कार्ड आता ही उन लोगों के लिए है जिनको की रजनीश ओशो जी की जैसी लाइफ होती है जिनकी। हालांकि हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि हम उनके जैसे बन पाएं, उनका 1% भी अगर हम बन जाएं तो हमारा भी पता नहीं क्या हो जाए। ठीक है, लेकिन मतलब यहाँ पर ना मेडिटेशन की और अपने अंदर झांकने की बात हो रही है, और ये कोई डायलॉग नहीं है। इसके लिए आप लोगों को एफर्ट करना पड़ता है, डेली टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तो मेडिटेशन आप लोगों की आत्मा की भूख है। अपने 3D वर्ल्ड में आप एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा जॉब, एक अच्छा करियर, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आप तब तक अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक आप मेडिटेशन नहीं करेंगे। ठीक है, और मेडिटेशन में जो है बैठने के लिए थोड़ी सी जाप की ऊर्जा होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि जगत गुरु बाबा महादेव से बड़े तो क्या ही होंगे, है ना। तो आप लोग उनको गुरु बना करके अपनी स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत यहाँ पर कर सकते हो। और देखो, जिस अपनी लाइफ में ये जो अभी आपकी ऐसी सिचुएशन है ना, ये ज़्यादा समय की नहीं है। बस थोड़ा सा अपने मन को समझाओ। हर किसी की लाइफ में ऐसा मोमेंट आता है जब कोई पर्सन बिल्कुल बिखर जाता है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य दिखाना पड़ता है, थोड़ा सा चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है, पास्ट को लेट गो करना पड़ता है। और थोड़े टाइम बाद आप खुद देखेंगे कि देखो जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। अगर वो गलत चीज़ें मेरी लाइफ से नहीं जाती तो शायद ये अच्छी चीज़ें और नेम फेम मुझे नहीं मिलता। ठीक है, तो नो डाउट किस्मत का आप लोगों को पूरा साथ मिलेगा, लेकिन और एक अच्छा पार्टनर भी मिलेगा, लेकिन उसका रास्ता होकर के जाएगा आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी से। ठीक है, जिसके पास भी ये रीडिंग पहुंचा है, आप लोगों की आत्मा की जो भूख है वो मेडिटेशन है। ठीक है, और जब तक आप लोग मेडिटेशन की फील्ड में आगे नहीं बढ़ेंगे, अपने आप को थोड़ा सा आप लोग टाइम दीजिए। ठीक है, डेली आप लोग स्टार्टिंग में आप लोग सिर्फ 15 मिनट से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और अभी आप लोगों के पास में रुद्राक्ष की माला नहीं है तो आप लोग बाबा महादेव का मन में ही मानसिक रूप से जो है षडाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं।
ठीक है। और सीधी कमर करके जो है आप लोगों को बैठना है। मेडिटेशन कैसे करते हैं इसकी काफ़ी वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगी। सबसे इजी तो देखो यही है और सबसे अच्छा भी यही है। विज्ञान भैरव तंत्र में रजनीश ओशो जी ने भी जिसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उन्होंने भी सबसे जो अच्छी मेडिटेशन में उतरने की विधि और सबसे पहली है ना, जो शिव सूत्र में भी है कहीं ना कहीं, तो वो यही बताई थी कि अपनी डीप ब्रीदिंग कीजिए, अपनी सांस पर ध्यान दीजिए, है ना। जैसे जैसे आप डेली डीप ब्रीदिंग करोगे तो एक ना एक दिन आप लोगों का ध्यान घटित हो ही जाएगा। ये चीज़ मैं भी अपनी लाइफ में अब भी कर रही हूँ और पहले भी करती थी, जिस वजह से मैं भी कहीं ना कहीं बाबा के आशीर्वाद से अब जो है उतरने लगी हूँ ध्यान में। ठीक है, तो आप लोग भी जो है इस चीज़ को कर सकते हो और इस चीज़ से ही कहीं ना कहीं आप लोगों को असली शांति का अनुभव होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को इग्नोर मत करना। वैसे तो बाबा ने इतने से कार्ड से ही सब कुछ बता दिया है कि आप लोगों की लाइफ में एक ट्विन फ्लेम आ सकते हैं, एक सोलमेट आ सकते हैं, और करियर में भी जब किस्मत का ही कार्ड आ गया तो इससे ज़्यादा मैं क्या एक्सप्लेन करूँ। बाकी थोड़ा सा और गाइडेंस के लिए अगर बाबा कुछ बताना चाहेंगी, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। माँ बाबा कुछ अगर बताना चाहते हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ भाई आप लोग। ठीक है, काफ़ी टाइम निकल रहा है आपका, तो थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ। अब देखो, किंग ऑफ पेंटिकल्स करियर के बारे में यहाँ पर जो है यूनिवर्स ने आप लोगों को क्लैरिटी दे दी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आप लोगों के लिए है। और देखो, डेथ का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। डेथ का कार्ड भाई ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। नो डाउट आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो और एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से कहीं ना कहीं गुजर रहे हो। आप लोगों की लाइफ को ना ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। आप लोग ना एक साधारण इंसान नहीं हो, आप लोगों से चीज़ें छीनी गई। अगर आप लोगों की लाइफ में भी होता ना सिर्फ नॉर्मल जीना, किसी भी पर्सन के साथ में टॉक्सिसिटी में जी रहे हैं, अपना 2 दिन खुशी के 4 दिन गम के, ऐसी ज़िंदगी आप लोगों की यूनिवर्स ने नहीं जो है सोची है। यूनिवर्स आप लोगों को चाहते हैं कि आप परम आनंद को प्राप्त करें। और परम आनंद कैसे प्राप्त होता है? मेडिटेशन से प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। ये अर्थ एलिमेंट का कार्ड है जो कि अगेन रिप्रेजेंट करता है कि आप लोगों को थोड़ा सा ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप लोगों को नेचर में बैठने की ज़रूरत है। थोड़ा सा बिना नंगे पांव आप लोगों को ग्रास के ऊपर चलने की, या फिर मिट्टी में पैर रख के 15-20 मिनट आप लोग बैठ सकते हो। उससे आप लोगों को हीलिंग मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हो। और करियर के लिए ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। अगर आप लोगों को कोई जॉब वगैरह चला गया है, उस वजह से अगर आप परेशान हैं, तो ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि आप लोगों को किसी छोटे बिजनेस से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, वो छोटा बिजनेस ही भविष्य में आप लोगों को बहुत बड़े रिजल्ट देगा। ठीक है, ये किंग वाला कार्ड ना, किंग के पास तो पैसा ही पैसा होता है, अबंडेंस होती है, ग्रोथ होती है, प्रोस्पेरिटी, सब कुछ होता है। तो नो डाउट आप लोग ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। ठीक है, आने वाले टाइम में। लेकिन इन सब का रास्ता होकर के जाएगा मेडिटेशन से। और ये जो डेथ का कार्ड है, ये कार्ड भी जो है ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। और ट्रांसफॉर्मेशन जो है बदलाव, बड़े बदलाव, ये जो बड़े बदलाव है ना, ये साधारण लोगों की लाइफ में नहीं होते हैं। यूनिवर्स ने आपको चूज किया है लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए। ठीक है, छोटा मोटा लाइफ का मकसद अगर अभी तक आपका था ना, तो जब आप मेडिटेशन करोगे तब आपको आपके सोल पर्पस का पता चलेगा। और उससे आप लोगों को ना ऐसा ऐसा पोजीशन मिलेगा किंग वाला, जहाँ पर सब आपके नीचे होंगे और आप जो है सारे लोगों को अपने तरीके से चलाएंगे। नो डाउट आप में ईगो नहीं आएगा, क्योंकि जो लोग मेडिटेशन से सफल होते हैं ना, मेडिटेशन से ज्ञान प्राप्त करके जो लोग सफल होते हैं, उनमें कभी भी ईगो नहीं होता है। क्योंकि उस ओहदे को ही वो प्राप्त कर पाता है जिसके अहंकार का पहले ईश्वर नाश करते हैं। ठीक है, तो
तो आप लोग भविष्य में एक ऐसी ओहदा, एक ऐसी पदवी कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको देने वाले हैं। इसीलिए ये बदलाव, ये जो भी प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं आप लोगों की लाइफ में हो रही हैं और आप लोगों को ना फिलहाल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं करियर में, ये कार्ड बता रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, है ना, अपनी लाइफ में चीज़ों के होने का। तो देखो ये जो चीज़ है ना, ये जो 7 नंबर का कार्ड आया है, ये कार्ड बहुत ज़्यादा डिले को रिप्रेजेंट करता है कि इस वक्त आप आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा डिले फेस कर रहे हो। जिस भी फील्ड में आप आगे जाना चाहते हो उसमें आप लोगों को बिल्कुल ना के बराबर कहीं ना कहीं चीज़ें मिल रही हैं। तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर यूनिवर्स आपको पहले ही एक अच्छा पार्टनर दे देंगे, एक अच्छा जॉब, करियर, जो भी है सब कुछ दे देंगे, तो आप क्यों याद करोगे ईश्वर को, है ना। आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी अपने अंदर झांकने की, है ना। तो यूनिवर्स जो है, आप ना इस दुनिया में आकर के भटक गए हो, यूनिवर्स ने आपको भेजा है इस लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए, है ना। आपकी लाइफ का जो पर्पस है वो बहुत बड़ा है और वो पर्पस क्या है, वो पर्पस यही है कि आप लोगों को मेडिटेशन से नॉलेज लेनी है और फिर लोगों में उसको बांटना है, जैसे कि हम टैरो रीडर्स भी करते हैं। तो इसके लिए आप टैरो रीडिंग भी सीख सकते हो, उससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा और आप लोगों की जर्नी में काफ़ी हेल्प होगी। अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को जो है डिटेल्स दे दूँगी, आप मुझसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देखो, ये जो आप डिले फेस कर रहे हो ना, तो ये चीज़ जो है तभी होगी। और यहाँ पर देखो डेविल का भी कार्ड है, तो नो डाउट अभी भी आप लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि हो सकता है इस वीडियो को सुनने के बाद भी, इस रीडिंग को सुनने के बाद भी आप लोग थोड़े टाइम के लिए मोटिवेट हो जाएं और फिर से आप लोग जो है वैसी एनर्जी में आ जाएं। तो इस नेगेटिव एनर्जी से आप लोगों को खुद डील करना पड़ेगा भाई, खुद इस चीज़ से आप लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। आप लोगों को ना अब डिसिप्लिन में आने के लिए बहुत हार्डली बोला जा रहा है, तो ये चीज़ करना आप लोग। और देखो यहाँ पर 2 नंबर का कार्ड है, तो 2 नंबर का ये नेगेटिव कार्ड है, ठीक है। तो ये जो 2 नंबर का मून का नेगेटिव कार्ड है ना, ये कार्ड बात करता है कि आप लोगों को बाबा महादेव के चरणों में सरेंडर करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि जो आपकी लाइफ का पर्पस है ना, और जो भी कुछ आपको चाहिए, वो केवल महादेव में सामर्थ्य है आपको देने की। तो आप लोगों को महादेव के चरणों में जाने के लिए, महादेव की शरण में जाने के लिए बोला जा रहा है। आप स्टार्टिंग में शिवलिंग की पूजा से, है ना, शिवलिंग पर जल अर्पित करने से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे आप लोग जो है अपना जाप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि मैंने रियल लाइफ में ना बाबा महादेव को गुरु मानकर ही जो है साधना स्टार्ट की थी, ठीक है। बस थोड़ा सा ये होता है, बिना शारीरिक गुरु के थोड़ा सा इतना हो जाता है कि थोड़ा एनर्जी जो है वो आप सहन नहीं कर पाते हो। लेकिन आप बहुत बड़े टारगेट मत रखना, थोड़े छोटे टारगेट रखना, थोड़ी कम मालाएं जपना। मैंने तो बहुत सारी जप ली थी, है ना, लेकिन फिर भी मैं जिंदा हूँ, आपके सामने हूँ और मेरा अच्छा ही हुआ है और बाबा मेरे साथ भी हैं और मुझे गाइड भी कर रहे हैं और मैं आप लोगों को भी गाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। बाबा महादेव को गुरु बना करके आप लोग उनके चरणों में सरेंडर करके, खुद को समर्पण करके एकदम, और बस आगे बढ़ जाओ, उनका मंत्र उठा लो और अपने इनर वर्क में लग जाओ। धीरे धीरे आपको वो हर चीज़ से मिला देंगे। आपको अगर किसी शारीरिक गुरु की ज़रूरत होगी ना बाद में, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों का चंद्रमा ग्रह कहीं ना कहीं वीक है और चंद्रमा बाबा के मस्तक पर होते हैं, ठीक है, बाबा महादेव के। और चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए बाबा महादेव की रेमेडी दी जाती है। तो बाबा महादेव की भक्ति करने की आप लोगों को ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत तेज़ी से चेंज आप अपनी लाइफ में देखेंगे। और अब आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है, ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है कहीं ना कहीं। अब आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है। जो भी कुछ चीज़ें आप लोगों के इस आमने सामने है ना, सबसे मतलब साइड में हट जाओ, एक चीज़ को चूज़ कर लो। फिलहाल अपनी स्पिरिचुअलिटी को चूज़ कर लो। अगर इस वक्त में आप लोगों ने अपने अध्यात्म को चूज़ कर लिया ना, तो आप लोगों को ना आने वाले टाइम में
यूनिवर्स वो सारी चीज़ें देंगे। और देखो बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर ना 2 ऑफ कप्स है। 2 ऑफ कप्स का ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड भी कहीं ना कहीं सोलमेट को रिप्रेजेंट करता है, सोलमेट कनेक्शन को, इक्वल गिव एंड टेक होता है जिसमें। और यहाँ पर भी एंजल्स का है ना, प्रकृति का कहीं ना कहीं आशीर्वाद है दोनों कपल्स के ऊपर। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर लव के कार्ड में भी जो है एंजल्स का पूरा आशीर्वाद है दोनों लोगों के ऊपर। तो नो डाउट आप लोगों की लाइफ में जो भी पर्सन एंटर करेंगे, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख रहा है, तो वो एक डिवाइन सोल होंगे, एक डिवाइन पर्सन होंगे। और उसको आप कैसे अट्रैक्ट करोगे, उसको आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से, अपने मेडिटेशन से अट्रैक्ट करोगे। आप लोगों को कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप इनर वर्क करते चले जाओगे, आप लोगों के जो डेस्टिन्ड पार्टनर हैं वो आप लोगों के करीब आते चले जाएंगे 3D वर्ल्ड में, ठीक है। और देखो यहाँ पर 10 नंबर का फिर से कार्ड आ गया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड, जो कि कठिनाइयों को दिखा रहा था कि अब कठिनाइयों का अंत होने वाला है। और यहाँ पर देखो पूरा अबंडेंस का कार्ड है कि हर तरीके से फुलफिलमेंट आप लोगों की लाइफ में आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर फिर से देखो चैरियट का कार्ड आ गया है, 7 नंबर का कार्ड। तो देखो ये बिल्कुल क्लैरिफाई हो गया है, यहाँ पर 7 नंबर के 2 कार्ड आप लोगों के लिए आए थे। एक तो 7 ऑफ पेंटिकल्स था और एक ये चैरियट का कार्ड है। ये चैरियट जो है एक योद्धा है, एक वॉरियर है, एक स्पिरिचुअल वॉरियर हो आप लोग। आप लोगों की लाइफ थोड़ी मुश्किल है, साधारण लोगों से आप लोगों को चीज़ें और कनेक्शंस अच्छे नहीं मिलते होंगे, नो डाउट, क्योंकि आप लोग जो डिज़र्व करते हो ना वो चीज़ें जो है बिना मेहनत के नहीं मिलती हैं। उनके लिए आप लोगों को भाई स्पिरिचुअलिटी में और अपने अंदर जो है वो डुबकी लगानी ही होती है। इसीलिए कहीं ना कहीं रजनीश जी की एनर्जी, मैं तो बाबा महादेव का ध्यान कर रही थी, बाबा गोरक्षनाथ जी का, लेकिन कहीं ना कहीं आज ना अचानक से ही आप लोगों ने देखा होगा रजनीश ओशो जी की बारे में या उनकी थॉट प्रोसेस को लेकर मेरे चैनल पर अभी तक कोई भी वीडियो नहीं आया है, लेकिन आज पहली बार। और देखो सब ही बाबा महादेव के बच्चे होते हैं, है ना, वो भी बाबा महादेव का जो ज्ञान था वो बांटते थे कहीं ना कहीं। तो देखो उनकी एनर्जी कनेक्ट हुई सिर्फ आप लोगों को गाइड करने के लिए, ठीक है। तो इस मैसेज को ऐसे ही जाने मत देना। आप लोग ना एक स्पिरिचुअल वॉरियर हो, एक योद्धा हो आप। बस आप लोगों को इस वक्त ना एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप लोगों के जो जर्नी है ना उसमें थोड़ा सा ये नहीं है कि पूरा फूलों का आप लोगों का जो है सब कुछ रहेगा। कांटे भी आएंगे रास्ते में, ऑब्स्टेकल भी आएंगे, लेकिन आप लोगों का जो भविष्य है ना एकदम ब्राइट है, क्योंकि डेस्टिनी का कार्ड, किस्मत आपके साथ है। और जब यूनिवर्स किसी पर्सन के साथ में होता है ना, जब ब्रह्मांड किसी पर्सन के साथ में होता है, जब ईश्वर किसी पर्सन के साथ में होता है, तो जो ईश्वर उस पर्सन से चाहता है, जब वो पर्सन ईश्वर को वो चीज़ दे देता है ना, तब भगवान उस पर्सन को वो चीज़ दे देते हैं, क्योंकि उनके लिए एक अच्छा कनेक्शन, पैसा, धन दौलत ये कुछ भी नहीं है ईश्वर के लिए। वो चुटकियों में दे देंगे आप लोगों को सब कुछ। लेकिन वो आप लोगों से क्या मांग रहे हैं, आप लोगों का जन्म भाई यहाँ पर ना अवेकनिंग होने के लिए हुआ है कि आप लाइफ में पहले खुद अवेकन होंगे अपनी मेहनत से, अपने प्रयास से, अपनी स्पिरिचुअलिटी से, है ना, अपने अध्यात्म में मेडिटेशन वगैरह करके फिर आप लोगों को जो है अवेकन करेंगे, है ना, अपने ज्ञान से। तो आप लोग भटक गए हो इस वर्ल्ड में आकर के, और इसीलिए आप इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। ये जो आपको एक झटका अचानक दिया गया है ना, कुछ भी गलत आप लोगों की लाइफ में हुआ है, ये सिर्फ आप लोगों की लाइफ को ना ट्रांसफॉर्म करने के लिए हुआ है। यहाँ पर इस पर्सन को देखोगे तो ये एक स्केलेटन है, एक हड्डियों का ढांचा होता है, ऐसा पर्सन है जो कि बिल्कुल खत्म हो गया था, लेकिन अब वो अपने पावर में आ रहा है वो पर्सन, ठीक है। और वाइट घोड़े पर सवार है, यानी कि एक सही रास्ते पर है। तो जो भी गाइडेंस इस वीडियो में बताया जा रहा है, इसको आप लोग फॉलो करना। थोड़ी बहुत मुश्किलें आ सकती हैं, शुरुआत में थोड़ा मुश्किल आप लोगों को लग सकता है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि यूनिवर्स आप लोगों के साथ में है आपके पर्पस को पूरा कराने के लिए। इसीलिए आप लोगों को सिंपल, बहुत बड़ा कुछ आप लोगों को नहीं सोचना है। बस सिंपल डेली स्नान करके आप लोगों को
20 मिनट अपने मेडिटेशन को देने हैं आप लोगों ने। जितनी एज आपकी है उतना आप लोगों ने अपने मेडिटेशन को देना है। अगर आप 25 ईयर ओल्ड हैं तो आप लोगों को 25 मिनट्स देने हैं। अगर आप 20 साल के हैं तो 20 मिनट देना है। अगर आप लोग चलो कितने भी साल के हैं तो 20 मिनट तो आप लोगों को कम से कम देना है। एक साधारण इंसान इतना देर तो बैठ सकता है मेडिटेशन में, ठीक है। अगर आपको 20 मिनट भी बहुत ज़्यादा लगता है तो स्टार्टिंग में आप लोग ना 10 मिनट से शुरू कर सकते हो। आप लोगों को बस सिंपल पहले डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग रिलेटेड एक्सरसाइज जो है वो आप यूट्यूब पर देख लेना कैसे करते हैं। स्नान करके डीप ब्रीदिंग करनी है, मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। अगर वो भी आपको बहुत एफर्ट लग रहा है तो सिंपल आप डीप ब्रीदिंग भी अगर 21 दिन आप लोग कर लेते हो ना, उससे भी आप लोगों की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो बॉडी में फ्लो करने लग जाती है। प्राण का, जैसे कि रजनीश ओशो जी बताते हैं, प्राण का बहुत महत्व है, ठीक है, किसी भी मंत्र से भी ज़्यादा, किसी भी माला से भी ज़्यादा। तो आप लोगों को सिंपल डीप ब्रीदिंग करनी है, उसके बाद आप लोगों को मेडिटेशन करना है। सिर्फ इतना सा रूटीन आप लोगों ने फॉलो करना है। और देखो, आप लोग अपनी लाइफ में कार्मिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा, कार्मिक चीज़ें आप लोगों को पता होगी जो हमें बहुत दर्द देते हैं, रिश्ते और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कार्मिक पैटर्न्स, ठीक है। तो कार्मिक पैटर्न्स जो है वो हमें लेसन्स भी देते हैं लेकिन दुख भी देते हैं। तो उस दुख की हीलिंग करने के लिए जो बाबा महादेव ने मुझे बताया था मेरे इंट्यूशन के माध्यम से, और मैंने उसको फॉलो किया और मैंने अपने ट्रॉमास को हील किया, अपनी हीलिंग की है ना, तभी मैं आप लोगों को बता पा रही हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ जो है मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। वो जो योग मुद्रा है वो आप लोग कर सकते हो अपनी हार्ट चक्रा हीलिंग के लिए, ठीक है। तो आज की रीडिंग में इतना ही। नो डाउट आप लोगों का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। आप लोगों का जो जन्म है वो किसी भी कॉमन जीवन को जीने के लिए नहीं हुआ है। आप लोगों की लाइफ का पर्पस बहुत बड़ा है। और नो डाउट रजनीश ओशो जी का मैसेज अगर आप लोगों के लिए है तो आप लोग मतलब कोई साधारण पर्सन तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ, इस वीडियो को सुनेंगे तो काफ़ी लोग, लेकिन फॉलो वही लोग कर पाएंगे जो अपने डिसिप्लिन को जीत लेंगे। क्योंकि यहाँ पर ना एक बहुत ही डार्क एनर्जी, आप लोगों की अंदर की नेगेटिव डार्क एनर्जी दिख रही है। ये आप लोगों का कोई एडिक्शन भी हो सकता है। किसी किसी को एडिक्शन हो जाता है ना, कि किसी एडिक्शन के चलते कोई पर्सन जो है स्पिरिचुअलिटी में जो है आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो भाई उससे भी आप लोगों को ही डील करना पड़ेगा। या फिर ऐसा भी है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आप लोग डिसिप्लिन में नहीं रह पाते हो अच्छी चीज़ों के, ठीक है। तो वो चीज़ जो है आपको ही करनी पड़ेगी और कोई दूसरी चीज़ नहीं है जो उसको कर पाए, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो नो डाउट आप लोगों के सोल में ट्विन फ्लेम, ठीक है, आप लोगों की किस्मत में है, ठीक है। और करियर रिलेटेड भी यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन कहीं ना कहीं आप डिज़र्व करते हो और आप एक वॉरियर हो। आप लोगों को सब कुछ मिलेगा आपकी लाइफ में। और यहाँ पर देखो शिवलिंग, तो नो डाउट फाइनली आप लोगों का अब टाइम आ गया है महादेव के चरणों में सरेंडर करने का, ठीक है। वो आप लोगों को आगे से आगे आपका रास्ता बताते जाएंगे, ठीक है। सब कुछ आप लोगों को मिलेगा आपकी लाइफ में। बस एक चीज़ दे दीजिए ईश्वर को, थोड़ा सा ईश्वर को टाइम दे दीजिए अपनी लाइफ में। थोड़ा सा 24 घंटे आप लोगों के पास में होते हैं। 24 घंटे में से अगर आप 30 मिनट ईश्वर के लिए निकाल लेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है ये, ठीक है, करना इस चीज़ को, ठीक है। तो आज की रीडिंग में इतना ही। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कौन कौन इस वीडियो से जो है आप लोगों को किस किस को गाइडेंस मिला और कौन कौन करेगा जो चीज़ें मैंने बताई, कौन कौन करेगा उन चीज़ों को फॉलो, ये भी मुझे जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए हर हर महादेव।